हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों चले चलते कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स देखते हैं, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। कल के एनालिसिस करने से पहले हम आज के एनालिसिस करते हैं। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना। हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स निकालेंगे, टारगेट निकालेंगे और प्लान करेंगे किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, सेल कहाँ पे करना है, बाय कहाँ पे करना है। तो कल के एनालिसिस करने से पहले आज के मार्केट पे देखते हैं क्या हुआ, हमारे जो कल के लेवल्स थे वो किस तरीके से वर्क हुए हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए आप, हमने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न की बात कही थी। जब ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, प्राइस बनाते हैं, तो प्राइस में एक मूवमेंट देखी जा सकती है। जो यहाँ पर आप देख सकते हो तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट हो गई थी, हमें इतनी एक्सपेक्ट नहीं थी। हम सेलिंग के लिए देख रहे थे लेकिन मार्केट ने हमें सेलिंग का मौका नहीं दिया। हमने एक लेवल्स बताई थी, देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने 36,490 का जो एक लेवल्स बताया था, वहाँ पर एक हिस्टोरिकल सपोर्ट पड़ा हुआ था। एक डेटा वाइज हमने कैलकुलेशन करके एक सपोर्ट निकाला था, डेटा एनालिसिस करके। तो वहाँ से हमें 36,490 का एक लेवल्स निकल के आ रहा था। वहाँ पे हमने कहा था अगर इस रेंज में प्राइस मिलती है आपको तो यहाँ से हमें सेल करना। अगर प्राइस डायरेक्टली एक्साइटमेंट में यहाँ चली जाती थी, हमें सुबह 10-11 बजे मिल जाती थी, तो यहाँ से हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती थी। लेकिन प्राइस स्लोली यहाँ से निकल के दिन भर स्लोली करके 36,490 के पास चली गई। डायरेक्टली जाती थी वहाँ पर तो बिल्कुल प्राइस हमें वहाँ पर एक सेलिंग का मौका बन सकता था। प्राइस जब भी मैग्नेटिक जोन के ऊपर जाती है तो प्राइस में एक स्ट्रांगनेस देखा जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ, प्राइस बिल्कुल मैग्नेटिक जोन के ऊपर चली गई, तो वहाँ से उसने पीछे नहीं रुकी। प्राइस बिल्कुल 36,490 के पास जब उसका रेजिस्टेंस था वहाँ पर ही चले गए। चले चलते निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में यहाँ पर देखिए, निफ्टी में भी हमने एक जो रेजिस्टेंस लेवल निकालते हैं 17,600 का और 17,700 का, इस रेंज में प्राइस आती है, तो यहाँ पे हमें सेल करना था। लेकिन दिन भर प्राइस ट्रैवल करके वहाँ पर आए तो हमें चांस नहीं मिला आज ट्रेडिंग का। तो चले चलते कल के लिए देखते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो शुरुआत हम बैंक निफ्टी से करते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखिए प्राइस ने फिलहाल बिल्कुल एक चैनल में प्राइस ऊपर चली गई है। गाइस ये प्राइस डायरेक्टली ऊपर जा रही, तो इसका मतलब है अभी प्राइस फिलहाल महंगा हो गया है। यहाँ पर खरीदने की कोशिश मत करना। जब भी प्राइस महंगा होता है तो हमें वहाँ पे खरीदना नहीं होता है, वहाँ पे हमें सेल करना होता है। बिल्कुल माइंडसेट अलग रखिएगा आप लोगों का। प्राइस फिलहाल एक नए मैग्नेटिक जोन जो यहाँ पर बना हुआ है 36,500 से लेकर 36,800 का 36,580 का एक मैग्नेटिक जोन यहाँ पर बना हुआ है। प्राइस उसके नीचे है तो तब तक प्राइस के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है और 5 मिनट के कैंडल पे अगर आपको इस तरीके से हायर लोज बनते दिख जाते हैं तो आप बिल्कुल 36,870 से लेकर 36,250 के रेंज के लिए आप उसको बाय कर सकते हो। अगर प्राइस इस रेंज के पास चली आती है तो यहाँ से हमें एक सेलिंग का मौका देखना है जो 37,250 के पास है। वहाँ से हमें सेलिंग बिल्कुल मैग्नेटिक जोन के पास मिल सकती है। एक हिस्टोरिकल लेवल सपोर्ट वहाँ पर पड़ा, रेजिस्टेंस वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो प्राइस वहाँ से बिल्कुल रिजेक्शन प्राइस को मिलना ही मिलना है। डेटा भी वहाँ उस जगह पे बहुत स्ट्रांग डेटा बन रहा है, तो आप वहाँ से सेलिंग का मौका देखना। उसके ऊपर अगर मार्केट आपको दिखता है तो वहाँ से बाइंग करने की कोशिश मत करना, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ सकता है या आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आपको सेल करना है तो सेल की 2 जगह है, एक तो 37,250 का ये जगह है और दूसरी जगह बोल देता हूँ, अगर प्राइस कल फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग देके मैग्नेटिक जोन के पास चला आता है तो वहाँ से हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो प्राइस को 35,700 के पास लेके जा सकती है। 35,700 एक स्ट्रांग सपोर्ट है। 36,119 ये जो एक सॉफ्ट सपोर्ट जोन है वहाँ पर आएगी तो प्राइस बिल्कुल रिएक्ट करेगी दोस्तों। तो आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये मालूम होना चाहिए। अगर आप बीच में कहीं पे करोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हमने 3 ट्रेडिंग प्लान डिस्कस किए हैं, 2 सेलिंग के, 1 बाइंग के। अगर मैग्नेटिक जोन के ऊपर प्राइस सस्टेन हो जाती है तो प्राइस बिल्कुल उसका पहला टारगेट रहेगा 36,870 और दूसरा टारगेट रहेगा 37,250 का। और सेल करना है तो प्राइस डायरेक्टली अगर 37,250 के पास चली जाती तो वहाँ से हमें सेलिंग करना है जो 36,500 के पास प्राइस को ला के खड़ा कर देगा। तो गाइज, और सेलिंग की दूसरी हमने बताई थी, जो प्राइस मैग्नेटिक जोन के नीचे अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और यहाँ से हमें एक सेल मिल सकता है जो बिल्कुल
35,700 के पास प्राइस को लेके जा सकता है। तो गाइज ये थी हमारी तरफ से बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस और वो जो ट्रेड प्लान हमने डिस्कस किए। ये जो लेवल्स है आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना और आपके खुद से एनालिसिस करके ये इस ट्रेड प्लान को आप एनालिसिस करना। देखना गाइस बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये सब चीज़ें चलती है। किसी भी ट्रेड में हमें ट्रेड करना है तो आपको पहले से आपके पास 2 या 3 ट्रेड प्लान होने चाहिए। मार्केट में यही होता है, आप रैंडमली ट्रेड प्लान करना चाहोगे तो आपका प्लान फेल हो सकता है। आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी होना चाहिए। हमें मार्केट को फॉलो करना है। हम मार्केट सुप्रीम है गाइस। हम मार्केट को जस्ट हम अज्यूम कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। प्रेडिक्ट मार्केट किसी को भी नहीं होता है। आपको मार्केट के साथ आपको चलना पड़ेगा। मार्केट जहाँ पे जा रहा है आप वहाँ पर जाइए। मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई चलते निफ्टी की तरफ देखते हैं निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए निफ्टी में, अगर निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी और निफ्टी में सेम पैटर्न बना हुआ है। एक चैनल से होके प्राइस गुजर रही है। प्राइस फिलहाल मैग्नेटिक जोन के ऊपर है तो प्राइस में बिल्कुल स्ट्रांगनेस है। अगर प्राइस कल गैप अप ओपनिंग दे के स्ट्रांग जोन के पास आ जाता है, जो स्ट्रांग जोन है 17,550 से लेके 17,600 के रेंज में एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है। प्राइस अगर मैग्नेटिक जोन के ऊपर रहते तो मैग्नेटिक जोन प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से प्राइस बिल्कुल हायर लोज बनाते हुए 17,695 से लेके 17,800 के रेंज में जा सकती है। उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 17,695, एक पहला टारगेट है। अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो बाइंग करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और 17,800 अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल आप यहाँ पर ही कर सकते हो। 17,800 के पास 17,800 के पास अगर प्राइस चली जाती है तो वहाँ से हमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो 17,600 के पास प्राइस को लेके आएगी। तो गाइस कल मार्केट की ओपनिंग बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर प्राइस कल मैग्नेटिक जोन के नीचे आ जाता है या डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और प्राइस मैग्नेटिक जोन के पास दोबारा से आ जाता है तो यहाँ से आपको एक सेलिंग का मौका मिल सकता है जो प्राइस को 17,425 से लेकर 17,350 के रेंज में लाके छोड़ देगा। तो गाइज बाइंग की भी यहाँ पे भी एक नीचे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब तक प्राइस एक सस्टेन लेवल को तोड़ता नहीं ऊपर की तरफ तब तक मार्केट का मूड नहीं बदलेगा, मार्केट का ट्रेंड नहीं बदलेगा। फिलहाल जो मेन ट्रेंड है मार्केट का वो सेलिंग का ही है। तो यहाँ पर भी हमने 3 ट्रेड एनालिसिस किए हैं। पहला ट्रेड है बाइंग का, जो मैग्नेटिक गैप अप ओपनिंग दे के मैग्नेटिक जोन पे अगर प्राइस आ जाती है तो वहाँ से हमें 17,600 के पास से हमें बाइंग करना है। 5 मिनट के चार्ट पे आप जाके देख लेना, अगर प्राइस हायर लोज बना रही है तो समझ लेना प्राइस बिल्कुल 17,800 के पास ही चली जाएगी। और 17,800 के पास अगर प्राइस रैंडमली चली जाती है एकदम फास्ट, सुपर फास्ट, वैसे अगर प्राइस 17,800 के पास चली जाती है पहले 2 घंटे में 10 बजे 11 बजे तक अगर प्राइस वहाँ पर चली जाती है, वहाँ से हमें एक सेलिंग का मौका मिल सकता है। वहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा जो प्राइस को 17,600 के पास लेके आएगा। अगर कल प्राइस गैप डाउन ओपनिंग दे देता है या नीचे फिसलता हुआ आ जाता है और दोबारा से ऊपर चढ़ने की कोशिश करके मैग्नेटिक जोन के अंदर चला जाता है तो वहाँ से हमें एक सेलिंग का मौका मिलेगा जो 17,550 से लेकर 17,600 के रेंज में अगर हमें प्राइस दोबारा से मिल जाती है। अगर ये प्राइस 12 से लेके 1 बजे के रेंज में अगर मिल जाती है तो प्राइस बिल्कुल 17,225 के पास ही चली आएगी जो सेलिंग का मौका हमें वहाँ पर मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। मैंने आपको 2-3 ट्रेडिंग प्लान ही बताए। प्लान किस तरीके से वर्क करना है, किस टाइमिंग में वर्क करना है और किस लेवल पे हमें बाय और सेल करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ इस रेंज के ऊपर अगर प्राइस आ जाता है और यहाँ से आप बाइंग की कोशिश करोगे तो आपका ट्रेड फंसेगा। आप लिख के लेना इस चीज़ को, आप करके देखना। अगर प्राइस इस रेंज के पार चली, इसके रेंज के पास आ जाते तो आप यहाँ पर अगर बाइंग करने की कोशिश करोगे तो आपका एसएल जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा। तो दोस्तों लेवल्स इस तरीके से इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हमें लेवल्स के ऊपर तय करना है, वहाँ पे हमें सेल करना है, बाय करना है। बीच में हमें कुछ नहीं करना। अगर बीच में आप करोगे तो आपका एसएल कटेगा ही कटेगा।
तो दोस्तों ये लेवल्स आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना है, ट्रेडिंग प्लान को आप दिमाग में डाल के रखना है, या आप खुद का ट्रेडिंग प्लान करिए, लेवल्स को आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो डेटा हम एनालिसिस करते हैं, डेटा को फिल्टर करके उसका कैलकुलेशन करके आपको ये सब लेवल्स निकाल के देते हैं दोस्तों। हम बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होता है। आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख लेना ये किस तरीके से वर्क होते। कल का ये वीडियो आप देख लेना, मैंने बताया था किस तरीके से लेवल्स वर्क होंगे, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। दोस्तों ये थी मेरी तरफ से बैंक निफ्टी और निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइज। आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।